आप ही शुक्र करें कि इसके भाइयों को नहीं पता। अगर वो घर पे होते और उनको इस बात की भिनक तक पड़ जाती ना, तो आपको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने करना क्या था। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम्हारी इन स्टूपिड बातों की वजह से मेरी बहनों पर क्या असर पड़ रहा है? भाभी जी, आपकी बेटी ने तो वो नौबत ही नहीं आने दी। इसने तो पहले ही अपने मिजाजी खुदा को चमाट मारकर अपने थप्पड़ का बदला ले लिया है। आजादी आजादी आजादी, कितनी चाहिए आजादी तुम्हें? किस चीज की पाबंदी है तुम पर? ना तुम्हारे खाने पर, ना तुम्हारे पीने पर, ना तुम्हारे बाहर जाने पर। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है कि वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको। क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है कि वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको। क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है कि वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको।
क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि फिर घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि फिर घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि फिर घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है
कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है, यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है कि वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको। क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान में इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है, यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है कि वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको। क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान में इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है, यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है कि वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको। क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान में इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है, यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता,
क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि फिर घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि फिर घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि फिर घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि फिर घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है
कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि फिर घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि फिर घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि फिर घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस और बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान में इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस और बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान में इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस और बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान में इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस और बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको?
क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि मन्नत फैसला कर लेती है कि वो घर को छोड़ के चली ही जाए तो बेहतर है। वो अपना सारा सामान पैक करती है, अभी जा ही रही होती है। उस वक्त मुराद उसे रोकता है और बैग लेने की कोशिश करता है। क्या वाकई में ही मन्नत रुक जाएगी या चली जाएगी उस घर को छोड़ के सबको? क्या इसके बाद दोनों के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मुराद वापस तक लेने नहीं जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत एक ही बात कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम मेरी बहनों के सामने इस तरीके से करती हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वहीं पर खामोश सी हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचना शुरू हो जाते हो। दोनों के दरमियान इतनी बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि वो मन्नत को एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, शायद तभी तुम ये सब कुछ कर रही हो। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसती जा रही हैं। वो कहता है तुम्हें मैंने क्या आज़ादी नहीं दी, अपनी मर्ज़ी से जाती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर मैंने सोख थोपी नहीं है कि तुम यही करोगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलती है। यहाँ पर मैं भी तुम्हारी मर्ज़ी पर चलता हूँ। हाँ, मेरी बहनें और माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ मन्नत की जब भाभी आती हैं तो घर वाले उल्टा उन्हें कहते हैं कि आपकी बहन ने भी कौन सा कुछ करने के लिए छोड़ दिया है, आपकी बहन ने भी हमारे भाई पे इसी तरह हाथ उठाया था जैसे कि उसने उठाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई भी इन पे हाथ उठाएं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान में जितने भी अख्तलाफात सारे आकर इस बहन पर ही ख़त्म हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके होते